हेलो दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि का टाइम चल रहा है और बिट्टी का फास्ट है। ठीक है, 9 दिन का उन्होंने फास्ट रखा है। तो वीडियो की शुरुआत बिट्टी से करवाते हैं क्योंकि नवरात्रि चल रही है और व्रत भी है इनका। ठीक है, ये लो। तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम सब लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, हाँ हो ही चुका है, जिसका री एग्ज़ाम पेंडिंग पे है, तो वो 30 तारीख तक में वो भी फ्री हो जाएंगे। तो अब सीजीएल के लिए हम वेट तो कर नहीं सकते कि इसकी आंसर की आए और इसका रिज़ल्ट आए तब हम जाके मेंस की तैयारी करें। तो हम ऐसे एक एग्ज़ाम को पकड़ के बैठ तो सकते नहीं हैं। तो इसके साथ ही हमें क्या करना है, जिसको अपनी उम्मीदें दिख रही हैं कि उसने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है पेपर को और उसके काफ़ी चांसेस हैं, 90% 80% चांसेस हैं उसके प्री क्लियर होने के, तो बेशक मेंस की तैयारी करें। लेकिन जिसको लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने पूरा एग्ज़ाम स्पॉइल कर दिया है, तो वो जैसे आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, रेलवे में भी हैं और एसएससी में हैं। एसएससी में बात करूं तो एमटीएस और सीएचएसएल जैसे पेंडिंग पे हैं, ये एग्ज़ाम होने हैं आगे। और रेलवे में अभी ग्रुप डी का पेंडिंग में है और जो मेंस टियर 2 बचे हुए हैं एनटीपीसी के, वो बचे उनको करना है। तो आप उन पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं क्योंकि जो सिलेबस यहाँ पे है एसएससी का वही आगे रेलवे में भी है और बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस इसमें सीएचएसएल में और एमटीएस में भी रहता है। एमटीएस में तो और एक है कि रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ क्वालिफाइंग ही रहती है, उसमें जीके और इंग्लिश पे काम करना होता है। तो आप सीएचएसएल और एमटीएस टारगेट कर सकते हैं एसएससी के बिहाफ पे और ग्रुप डी और एनटीपीसी टारगेट कर सकते हैं रेलवे के बिहाफ पे। तो बिट्टी ने बिल्कुल सही बताया है। अब सीजीएल हमारा ख़त्म हो चुका है, प्री उसका हो चुका है। अब हम लोग फोकस करेंगे अपने जो पेंडिंग एग्ज़ाम पड़े हुए हैं उनके बारे में। अभी जो पहले जो एसएससी के दो एग्ज़ाम हैं, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, तो पहले हम उसको फोकस करेंगे। फिर इसके बाद अगर ग्रुप डी देखते हैं, अगर ये कोर्ट केस वगैरह एंड हो जाता है और एक पर्टिकुलर टेंटेटिव शब्द ही हटा देना चाहिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट से। उन्होंने टेंटेटिव लगा रखा है तो आपको पता ही है क्या उसमें केस चल रहा है। अगर ये ग्रुप डी की डेट आ जाती है तो ग्रुप डी वाले में, यानी सीएचएसएल, एमटीएस और ग्रुप डी, ये 3 एग्ज़ाम अभी हमको फोकस करना है। तो आपको इस चैनल पे इन 3 एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी, कंटेंट और इस 3 एग्ज़ाम के आपके शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन 3 में से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल से जुड़ करके आप मोटिवेट रह सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती हुई अभी फ़िलहाल नज़र आ रही हैं, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना करके एक दूसरे से झगड़ा हो आपस में, टीचर करें या कुछ भी करें। लेकिन मैं आपको एक स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो आपका ये कोर जो टाइम है ये चला जाएगा। आप समझ रहे हो, आपको अपने इस कोर टाइम को जाने नहीं देना है। इम्पॉर्टेंट टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ का, ये जो आपके प्रिपरेशन का टाइम होता है। कितने जल्दी सेलेक्ट होकर के, है ना, ये दलदल से बाहर आइए। सिंपल, ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी का फेज़ होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। अगर आपने हाथ पैर नहीं चलाया तो आप इस दलदल में पूरी तरीके से धंसते चले जाओगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फोकस कीजिए अपनी स्टडी की तरफ। तो इन तीनों एग्ज़ाम की तरफ हम फोकस करेंगे और इस चैनल पे आपको इन्हीं तीनों से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। वैसे हम दोनों ने फॉर्म और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ के अप्लाई कर रखे हैं, डीटर प्लस भी बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और बैंकिंग का भी हमने जो आईबीपीएस का था और एसबीआई वाला था वो भी अप्लाई कर रखा है। लेकिन उस पर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता ही है कि बैंकिंग का थोड़ा लेवल टफ रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो अगर आप उसमें पूरा फोकस आप शिफ्ट कर दोगे तो आपके ये जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है ये छूट जाएंगे। तो हम उसके भी मॉक लगाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो इन तीनों एग्ज़ाम की तरफ रहेगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए। आपको बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ये भी बताना है कि आप जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पे हो आपका सीजीएल में मार्क्स कितना बन रहा है प्री में, ताकि एक आइडिया लग सके कि यार क्या मेंस, देखो मेंस की प्रिपरेशन तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा एक डिसेंट स्कोर आएगा, हमको इतना पूरा भरोसा है। लेकिन क्या है ना कि ये पैटर्न एडिक्विटी वाला है, आप कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा। आप एक आंकड़ा ही पर रफ एस्टिमेट ही ले सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो एग्ज़ाम पेंडिंग है वही सब्जेक्ट है, वही सिलेबस, मैथ, इंग्लिश, जीके और वही है अपना सब कुछ, है ना। तो आपको उसी पर फोकस करना है। तो जो रिमेनिंग पेंडिंग एग्ज़ाम है उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं और जैसे ही हमारा ये होगा, आंसर की आएगी, हमारा मार्क्स हमको पता चलेगा। अगर हमारे अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे तो हम मेंस की तरफ फोकस कर लेंगे।
है ना, ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, तो यही उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे। और देखिए भैया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ये मैं कहीं बोलता नहीं हूँ, तो आप कर लीजिएगा, आपको एक है ना अच्छी जानकारी मिलेगी और टू द पॉइंट बात होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय माता दी।